नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक टिप्पणी को लेकर के, एक अनुरोध को लेकर के सियासत परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। सामना के जरिए शिवसेना ने इस पर सवाल उठाए हैं, नाराजगी व्यक्त की है, साफ तौर पर कहा है कि आप न्याय पर फोकस कीजिए, राजनीति में ना आइए। शिवसेना ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के अनुरोध पर नाराजगी जताई है, साफ तौर पर सवाल खड़े किए हैं और अब सियासत परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। राजनीति में ना उतरे इलाहाबाद हाईकोर्ट, यह कहना है शिवसेना का। सवाल खड़े कर रहे हैं, जिस तरह से अनुरोध किया गया है कि जो चुनाव अब होने हैं यूपी में, विधानसभा चुनाव, जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में चुनाव रद्द करने को लेकर या टालने को लेकर के इस पर विचार करने को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था, जिसको लेकर के अब सियासत भी परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। विरोधी इस पूरे मामले को लेकर के हमलावर रुख अख्तियार कर रहे हैं। साफ तौर पर यह कहना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस अनुरोध के जरिए बीजेपी को फायदा पहुंचाने की एक तरह से कोशिश की जा रही है। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए राधाकांत ओझा, इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राधाकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद। राधाकांत जी, जिस तरह से अब विरोधी सवाल उठा रहे हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट अनुरोध करता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, सरकार से, कि जो चुनाव होने हैं वो फिलहाल के लिए टाल दिए जाएं। एक चीज आपसे समझना चाहूंगा कि क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट को सरकार से ये अपील करनी चाहिए थी या फिर चुनाव आयोग से इस बारे में संज्ञा लेना चाहिए था, चुनाव आयोग को ये कहना चाहिए था? आपसे समझना चाहूंगा। आप दो चीजें जरा देखें। आज से लगभग 8 महीने 9 महीने बाद बंगाल और कई जगहों में चुनाव हुआ, तो पूरी जनता, पूरा विपक्ष ये बात कहता रहा कि कोरोना काल में आपने क्यों चुनाव करा रहे हैं, क्यों रैलियां कर रहे हैं, क्यों प्रधानमंत्री जा रहे हैं, क्यों मुख्यमंत्री जा रहे हैं, आखिर इनकी जाने की क्या जरूरत है? ये बात प्रश्न उठे कि नहीं उठे? बिल्कुल नहीं मरते देश होती अगर ये रैलियां नहीं होती, इतना देश कोरोना नहीं पड़ता अगर रैलियां नहीं होती। तो अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश महोदय ने अगर ये बात प्रधानमंत्री से, इलेक्शन कमीशन से कहा, तो इसमें राजनीति कहाँ रही? अगर एक व्यक्ति कहता है, कोई समाज का व्यक्ति कहता है, यही राजनीति, यही शिवसेना के लोग, यही अन्य पार्टियों के लोगों ने ये बात कही कि नहीं कही कि क्यों मोदी जी रैली कर रहे हैं, क्यों अन्य पार्टी के लोग रैली कर रहे हैं? रैली नहीं करनी चाहिए थी, नहीं तो कोरोना इस तेजी से नहीं बढ़ता। ये सामान्य हमें रिक्वेस्ट किया गया कि आप इसको मेडिकली एग्जामिन करें। अगर आप पाते हैं कि बात सही है तो उसको आप आगे बढ़ाएं, नहीं पाते तो आप नहीं। मैं आपसे एक चीज समझना चाह रहा हूं, जो मैं समझना चाह रहा हूं ये मैं समझना चाह रहा हूं कि ये जो अपील की गई है वो चुनाव आयोग से नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जो चुनाव करवाने का जिम्मा है वो तो चुनाव आयोग के पास रहेगा। चुनाव आयोग को चुनाव कराने हैं, सरकार से अपील, वो समझ नहीं आया। आप तो एक बात का सही समझ पा रहे हैं जी, बताइए। पूरी इशू अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने आता है किसी प्रकरण में, प्रकारांत में भी, तो हाईकोर्ट भी, जो हाईकोर्ट के में जो न्यायाधीश होते हैं वो भी जो मनुष्य होते हैं ना, वो भी समाज के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। अगर उन्होंने एक रिक्वेस्ट की बात कही कि आप इसको देखिए, अगर यही बातें घटना पूरी घट जाए, हमारे यहाँ एक व्यवस्था है कि पुलिस तब आती है जब घटनाएं घट जाती हैं, तो अगर उसके पहले हम सतर्क हो गए हैं, या मैंने सतर्कता का पहले एहसास कराया कि भाई आप लोग जरा एहसास करिए, इस पर देखिए और सोचिए, ठीक, इसमें मेरे राय में कहीं कोई गलत नहीं किया गया। और मैं शिवसेना के लोगों को ये पूछना चाहता हूँ, घटना घट जाती है उसके बाद आप क्यों आने की बात करते हो भाई? आप क्या घटना बढ़ गई है? बताइए, महाराष्ट्र में कितने लोग मरे हैं? शिवसेना सतर्क रही? अगर आज सतर्क होने की बात स्थिति बनती, पहले सतर्क रहते, ये घटना ही नहीं घटती। और ये एक हमने एहसास कराया, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एक कहावत है। दुर्घटना से देर भली, दुर्घटना से सुरक्षा अगर आप पहले कर लेते तो बेहतर होता जी। ये व्यवस्था की है कोर्ट ने कहीं कोई बात नहीं की है। अब कोर्ट ही जिम्मेदार है। आप समझिए, 3 अंग है डेमोक्रेसी के, 3 अंग पाए जाते हैं, पार्लियामेंट, जुडिशरी। जुडिशरी भी अगर कोई बात अपनी कह रही है तो आप कॉन्फिडेंस लीजिए,
तो किसी ने कोई मंदमस्त इशू किया कि आप चुनाव मत कराइए, ऐसा तो कहा नहीं। और ये लोग उसको पॉलिटिकल एंगल क्यों देखते हैं हर आदमी, हर चीज को। अच्छा, एक बात अब मैं समझना चाहूंगा आपसे। दरअसल जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना जो अनुरोध किया था वो इसी बात को लेकर के किया था कि अगर रैलियां होंगी, चुनावी माहौल रहेगा तो जो कोरोना है उसका संक्रमण बढ़ेगा, संक्रमण का खतरा जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए चुनाव फिलहाल के लिए टाल देने चाहिए, इस तरह का अनुरोध किया गया था। किसी तरह का फैसला नहीं सुनाया गया था। अब विरोधी सवाल उठा रहे हैं, जो बीजेपी के विरोधी हैं, शिवसेना जिस तरह से सवाल उठा रही है, उसके बाद मैं आपसे एक बात समझना चाहूंगा कि अगर कोर्ट किसी भी तरह की टिप्पणी करता है, उसको लेकर के इस तरह से न्यायपालिका पर अगर सवाल उठाए जाएंगे तो क्या इसे अवमानना कहा जाएगा कोर्ट की, और इसको लेकर के कोर्ट किसी तरह की कार्यवाही कर सकता है? देखिए मेरी बात समझें, कोर्ट का एक ओपिनियन आई क्योंकि पूर्व में हमारे यहाँ लाखों लाख आदमी मरे, ठीक है, दवा के लिए लेके आखिरी दिन तक हम ट्राई करते रहे। अभी आप बीच में पिछले एक हफ्ते से पूरा मीडिया दिखा रहा है कि ओमिक्रॉन जो है बढ़ रहा है, तो हमको सतर्क होना चाहिए। कोर्ट ये बातें नहीं, वो बात ठीक है, जो बात मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। जो क्या अवमानना ऐसे माना जाएगा जिस तरह से विपक्ष इस अनुरोध पर भी सवाल खड़े कर रहा है? क्योंकि कोर्ट ने अगर किसी तरह का अनुरोध किया है तो ऐसा तो है नहीं कि कोर्ट सभी दलों को एक साथ में बुलाएगा, उनकी पहले राय शुमारी लेगा, उसके बाद करेगा। अवमानना की स्थिति नहीं बनेगी। कोर्ट ने अपने ओपिनियन दिए हैं और कोर्ट ने रिक्वेस्ट किया है, इसका वायलेशन जैसे कोर्ट ने अपनी ओपिनियन दिया है, हम लोग भी इसके पक्ष कर रहे हैं भाई आप सावधानी बरतिए। ये जस्ट सिंपली डायरेक्शन, मैंडेमस। कोर्ट ने कोई डायरेक्शन ऐसा नहीं किया आप ऐसा करिए, अपना एडवाइस दिया है, इसके कंटेंट की बड़ी दिन नहीं आएंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से शिवसेना या अन्य राजनीतिक दलों से निवेदन करना चाहता हूँ, इसे राजनीतिक एंगल से ना देखें, इसे सामाजिक एंगल से देखें। बिल्कुल सामाजिक एंगल से देखने की जरूरत भी है। आप कह रहे हैं कि अवमानना में नहीं आएगा। सामना में जो छपा है उसके कुछ अंश में आपको बता देता हूं। साफ तौर पर यह कहा गया है कि कोर्ट राजनीति में दखल ना दे, न्याय पर फोकस करे। जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उसको लेकर के मैं समझना चाहता था कि जो जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है क्या वो अवमानना के दायरे में नहीं आते हैं? ऐसा है आप जो ये कहना कि ऐसी बातें लोग कहते रहते हैं, कोर्ट के जुरिस्डिक्शन पे सवाल उठाया जा रहा है, कोई और बातें नहीं उन्होंने किया है, तो कोर्ट इसको कंटेम्प्ट की सो मोटो नोटिस की स्थिति में नहीं बनेगा। लेकिन सामान्य रूप में एडवाइस अगर दिया गया है, कोर्ट ने अपनी बात कही है कि ये सरकार की ड्यूटी है, समाज के और सारे राजनीतिकों को इस पर कॉग्निजेंस लें। अगर मैंने ये बात कही, इस बात की मैं प्रशंसा करता हूँ माननीय न्यायमूर्ति का कि पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारतवर्ष में इस बात का सफल हुआ और सरकारें सतर्क हुई। आप देखिए कम से कम 8-10 प्रदेशों ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया, सतर्कता बढ़ी। अगर सतर्कता बढ़ जाती, घटना आगे नहीं बढ़ती तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं पुनः निवेदन करूंगा राजनीतिक दलों को इसे राजनीतिक एंगल न दें, अगर इस पर प्रिवेंशन की तरह इसको सुरक्षा के रूप में देखें जिससे राष्ट्र का ही। बिल्कुल, जो ये मुद्दा है वो मुद्दा बड़ा है और जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और जिस तरह से ओमिक्रॉन के मामले रफ्तार पकड़ रहे हैं, ऐसे में सावधानी बरतनी बेहद जरूरी हो जाती है और इसी को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो अनुरोध है वो किया है। एक सवाल का जवाब मैं आपसे समझ नहीं पाया या फिर मेरे समझने में ही कोई चूक रह गई होगी। सवाल ये कि सरकार से अनुरोध करना चाहिए था या फिर चुनाव आयोग से करना चाहिए था, ये मैं समझ नहीं पाया हूं। ये मैं आपसे समझना चाहूंगा क्योंकि चुनाव सरकार तो कराएगी नहीं। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। सरकार अगर नहीं जाती सोचती 5 मिनट के लिए, अगर कमीशन नहीं सोचता, अगर दोनों नहीं सोच रहे तो जुडिशरी भी इसे प्रजातंत्र का एक अंग है। बिल्कुल, उसने आपको सुझाव दिया कि भाई जरा सोचिए और समझिए। हम पार्ट बने, जुडिशरी भी पार्ट है, पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज माय ड्यूटी टू एडवाइस प्रोटेक्ट। हमारा जो संविधान में एक न्यायाधीश को अधिकार भी है, उनकी ड्यूटी भी है कि वो पार्लियामेंट से लेकर के प्रेसिडेंट तक और अन्य लोगों को भी एडवाइस दें कि क्या आ रहा है, इस पर आप देखें। उन्होंने यही एडवाइस दिया है और कुछ नहीं किया। अच्छा, अगर चलिए ठीक है, अगर मामले इस तरह से कोरोना के बढ़ रहे हैं, खतरा बड़ा है, तो ये भी तो हो सकता है ना, इलाहाबाद हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान को लेकर के क्या किसी तरह के नियम लागू कर सकता है? क्या कोर्ट सीधे तौर पर चुनावों पर रोक लगा सकता है या फिर चुनावों को टाल सकता है कुछ वक्त के लिए? देखिए, एक चीज आपको बताएं कि अगर स्थिति बढ़ती है, जैसे कि कलकत्ता में स्थिति बढ़ने से या आपके पंचायत में, यूपी में पंचायत में जो चुनाव हुआ उसके कारण हमारे यहाँ कोरोना की स्थिति भयावह हुई, और जब चुनाव होगा तो लोग जो बाहर के हमारे काम करते हैं लोग भी यहाँ आएंगे,
ऐसी स्थितियों में अगर स्थिति बनेगी तो हम लोग भी पीआईएल का दाखिल कर सकते हैं कि भाई ये स्थिति बने। आप भाई हमको जनता, क्योंकि प्रजातंत्र का मुख्य बिंदु है कि समाज सुरक्षित रहे, समाज के सारे लोग उसी ढंग से काम कर सके, ठीक, राष्ट्र उन्नत करे। अगर इसमें व्यवधान आएगा तो मेरी भी ड्यूटी है, वही हाईकोर्ट ने भी किया। लेकिन कहीं कोई इससे राजनीतिक एंगल नहीं है। एक विषय आया, उस विषय में उन्होंने अपना रिक्वेस्ट भेज दिया, नहीं मानेंगे तो कंटेंट में आयोग को डिसाइड करते हैं कि देयर आउट। और अपने दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि चुनाव आयोग की ओर से भी बयान सामने आया है, जिसमें यह कहा गया है कि बाकायदा चुनाव आयोग की टीम राज्य में जाएगी, उसके बाद वहां पर समीक्षा की जाएगी, कोरोना के मामलों को देखा जाएगा, उसके बाद ही इस मामले को लेकर के कोई फैसला लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राधानंद ओझा जी, आप तमाम आपने इतनी अहम जानकारी हमारे साथ में साझा की है और हमारे दर्शकों तक इतनी अहम जानकारी दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट अनुरोध करता है, जिसको लेकर के शिवसेना सवाल खड़े करती है, साफ तौर पर न्यायपालिका पर सवाल खड़े करती है, सीधे तौर पर कहती है कि आप राजनीति ना करें, न्याय पर फोकस करें। सवाल उठता है कि क्या अगर कोर्ट किसी भी तरह का अनुरोध कर रहा है, अगर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसको लेकर के एक अपील कर रहा है, सुझाव दे रहा है, तो क्या उस पर भी राजनीति होनी चाहिए? सवाल कई सारे हैं और अपना जवाब कमेंट बॉक्स में हमें जरूर भेजिएगा और देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।